हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप सभी का जनवरी में होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सबकी तैयारी करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा लगातार कर रहे थे वो था हमारा गांधीवादी चरण, और आज हम लोग देखते हैं गांधीवादी चरण में और कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जिस भी भाई बहन को इसकी ज़रूरत है वहां तक ये वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी, याद रखिएगा। तो 1919 में नहीं, 1920 में नहीं, आपका राइट जवाब हो जाएगा 1923। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत में हुआ था और दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। 53 कह रहा है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को नाम जो है इसी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? आप सभी को बताना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत उनके लिए स्वीकार्य था, गलत है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी, गलत है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है मुस्लिम लीग चाहती थी अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू नहीं हुआ तो हमारा जो प्लान है वह हमको एक बड़े स्तर पर दंगा करना है, और उस दंगे में ऐसे बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती थी जिनका कोई कसूर नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने जो है इस बिंदु को चुना था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो वो कोई और नहीं था बल्कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर, एक महान कवि जो थे वही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी कहाँ थे? तो याद रखिएगा गांधी उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने किया था, आपको याद रखना है। किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने। आपको लास्ट में ऑप्शन इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में अपने अनुयायियों को बुला करके। अगला क्वेश्चन है 61 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो अगस्त 1917 की घोषणा से। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये आपका गोरखपुर में पड़ता है, जहाँ पर जो है एक बहुत ही हिंसक घटना हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? कि किसी और का कथन नहीं है बल्कि आपके एक महान नेता जो पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्त है? आपको 64 का राइट जवाब देना है। तो किसका राइट जवाब है जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं होगा तो कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू भी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था, याद रखिएगा। कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? सिर्फ एक बार बने हैं, बेलगांव की अध्यक्षता किया है, कर्नाटक में पड़ता है 1924 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में BR अम्बेडकर महोदय शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। कौन नहीं शामिल था? तो अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था, कहा था जब शत्रु सामने खड़ा है तो हमें इस प्रकार के आंदोलनों को नहीं चलाना चाहिए। शत्रु का मतलब उनका जापान से था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, और उस समय आपके JB कृपलानी, या ऐसे याद रखिएगा आज़ादी पर कृपा हुई, तो हमेशा याद रहेगा कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो रेडक्लिफ महोदय ने किया था, और योजना कौन सी थी? माउंटबेटन योजना थी। इनको मत लगा दीजिएगा, माउंटबेटन योजना के तहत सीरियल रेडक्लिफ महोदय ने किया था। तो आप सभी को 70 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 70 का राइट जवाब आपका हो जाएगा रेडक्लिफ महोदय। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? आप सभी को बताना है। तो SN बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? आप सभी को 74 का राइट जवाब देना है। तो इरविन के साथ किया था, जो उन्होंने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी, याद रखिएगा। 77 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले आपका मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। तो 1, 2, 3 आपका ये सभी घटनाएं क्रम से हैं, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? देखिए 79 आपको मैचिंग करना है। पहले आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट जवाब क्या होगा। जल्दी से एक बार आप लोग इसको देखिए, जल्दी से। चलिए अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जल्दी से आप लोग ये भी देख लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारा आंसर क्या होगा। चलिए कह रहा है, ये है आपकी पुस्तक, ये है रचयिता द इंडियन स्ट्रगल के आपके सुभाष चंद्र बोस महोदय हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसकी है? तो ये MN रॉय की है। बेक अप इंडिया ये किसकी है? एनी बेसेंट की है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया BP मेनन की है। तो 4, 2, 3, 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसके लिए 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर D आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। जल्दी से 80 का राइट जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो सभी को पता होगा चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल। कैसे याद करें सर, भूल जाते हैं। अरे भैया इसकी ट्रिक सिंपल से याद करो। भारत छोड़ो आंदोलन कैसा था? चर्चा में था। तो चा से चर्चा, चा से चर्चिल, ऐसे याद रखिएगा, बस बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी से 81 का राइट जवाब दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है 82 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? जल्दी से 83 का राइट जवाब दीजिएगा। तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण बिल्कुल गलत है। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण बिल्कुल गलत है। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू करना बिल्कुल गलत है। तो D ऑप्शन बचा, यही सही हो जाएगा। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी से आपको 84 का राइट जवाब देना है। जल्दी से दीजिए। अंबेडकर ने गलत है, नेहरू ने गलत है, गांधी ने भी नहीं किया था, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। किसने किया था? सबने किया था, ऐसे याद रखिएगा। सबने किया था अर्थात जनता ने किया था। गांधी जी ने स्वयं कह दिया था ये आंदोलन आपका है, आपको लीड करना। गांधी जी इसी आंदोलन में हिंसा पर मौन रहते हैं। पहली बार गांधी जी हिंसा पर मौन रहते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कहा जाता है करो या मरो का नारा भी किसने दिया था? गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? आप सभी को 86 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है जल्दी से। क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत आगमन 1928 में, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन ड्वेरकी सिस्टम का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा हुआ था, याद रखिए। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग भूल जाते हैं भैया द्वैध, अगर 2 बार 19 आ जाए जान लो द्वैध शासन, रटना नहीं है, ट्रिक से सीखो। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 89 का राइट जवाब आप सभी को देता है। पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं मिलाता हूँ। चलिए जल्दी से पढ़िएगा आप लोग, फिर मैं इसको मिलवाता हूँ, ठीक। चलिए चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? लॉर्ड एलिनलिथ को। आगे बात करते हैं अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही एम जिन्ना। 1 2 4 3 पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में, और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करा किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 पर भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था, याद रखिएगा। आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं और 93 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए जल्दी से। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है, याद रखिएगा। 94 कह रहा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखिएगा। किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। चलिए ऐसे याद रखिएगा मेरे भैया, अगर आप कंफ्यूज हो तो संकट के बाद प्रसाद ही बढ़ता है, ऐसे याद रखिएगा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये गांधी जी का विचार था। तो 95 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी जबलपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट मार करके आंसर दीजिए, तो देखता हूँ मैं किसको पता है। 97 का राइट जवाब दीजिए। 1915 में लौटे थे और इनके आने की खुशी में हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो कौन कह सकता है? एक ही व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। 98 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी। 99 का फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा। इकबाल ने किसका दिया था? इंकलाब का नारा दिया था। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत की किस स्थान से उनका संबंध है? तो पंजाब से पड़ता है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों इसी के साथ आप सभी का ये जो है पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। लगभग अभी मान करके चलिएगा आप सभी को 75 क्वेश्चन के आसपास और क्वेश्चन करवाए जाएंगे। प्यारे साथियों देखिए एक सिंपल सा तरीका है, लगातार आपको मेहनत करती रहनी होगी। मेहनत आपको करना है, सहयोग हमें करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, सहयोग हमें करना है। जितना सहयोग हो सकेगा वो सारा सहयोग आप सभी को दिया जाएगा।
आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बंधु तक इसको जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।